दोस्तों, ईडी और सीबीआई की शक्तियों को लेकर के बार बार उन पर सवाल उठाया जाता है, लेकिन इस बार जो सवाल उठाया गया है दरअसल वो किसी विपक्षी पार्टी की तरफ से नहीं उठाया गया है, वो खुद दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से उठाया गया है। और ईडी पर सीधा सीधा ये कहा गया है कि ईडी को भी उसकी जांच के दायरे को लेकर अपनी जो है लक्ष्मण रेखा होती है उसमें रहना चाहिए, और ये हिदायत ईडी को दिल्ली के उच्च न्यायालय ने दी है। अब क्यों उच्च न्यायालय ने जो है ईडी को लेकर के इस तरीके से उनको अपने दायरे में रहने की हिदायत दी है, वो मामला क्या है, सत्य हिंदी की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से ईडी जो है कहीं पर भी जाकर के किसी भी राज्य में जाकर के जो कार्रवाई है वो कर सकती है, छापेमारी है वो कर सकती है, उसकी शक्तियां कितनी ज़्यादा हैं और उस पर कब कब सवाल उठाया गया है। और पिछले साल यानी 2022 में कई बार ईडी की शक्तियों को लेकर के सवालिया निशान लगाया गया और कहा गया कि ईडी जो है वो कथित तौर पर केंद्र सरकार के लिए ही काम करती है और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो अब सभी के सभी सारे तौर पर केंद्र सरकार के लिए ही काम करती हैं, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को ही निशाना बनाती हैं। अब सत्य हिंदी की खबर के मुताबिक दरअसल ये बताया गया है कि बुधवार को ही ये मामला बुधवार का है और इसमें ईडी को उसकी बाकी एजेंसियों के द्वारा दिए गए सबूतों पर भरोसा करना होगा और वो प्रेडिकेट ऑफेंस के मामले में की गई जांच से परे नहीं जा सकती है। यानी ईडी जो है वो अपने सिवा अपनी बाकी एजेंसियां जो है उन पर भरोसा नहीं करती है, इसलिए हाई कोर्ट की तरफ से, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इस चीज़ का जिक्र किया गया कि आप जब एक साथ काम कर रहे हैं तो आपको बाकी लोगों पर भी भरोसा करना पड़ेगा। उनकी तरफ से जो जानकारियां दी जा रही हैं, जो रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं, उन पर भी आपको बाकायदा जो है संतुष्टि करनी पड़ेगी और उन पर भरोसा करने के लिए आपके पास राइट्स भी हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप बात की जाए कि प्रेडिकेट ऑफेंस की, तो इसके मामले में आप नहीं जा सकते हैं, इस मामले में आप जांच नहीं कर सकते हैं। यानी जो दायरा जो है ईडी के लिए दिया गया है आप उसी दायरे में काम करिए, आपको बाहरी जो चीज़ें हैं उनमें दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और प्रेडिकेट का मतलब यहाँ पर बाकायदा बताया भी गया है कि अनुसूचित अपराध उन अपराधों को बताता है जो कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक से जुड़ा हो। इस मामले में जो है हाई कोर्ट ने ये माना है कि ईडी के पास केवल धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच और पूछताछ करने की शक्ति है, और उसमें नहीं जिसमें एक प्रेडिकेट ऑफेंस की कल्पना की गई हो। यानी सिर्फ और सिर्फ अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो उसी मामले में ईडी जो है वो कार्रवाई कर सकती है, ईडी पूछताछ कर सकती है, ईडी छापेमारी कर सकती है। लेकिन अगर प्रेडिकेट ऑफेंस का मामला आ जाता है तो इसमें ईडी को जो है अपनी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, ये दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है। दरअसल पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि अदालत ने यह भी कहा है कि प्रेडिकेट ऑफेंस की आवश्यक रूप से जांच की जानी चाहिए और उस संबंध में कानून की तरफ से सशक्त अधिकारियों द्वारा ये जो है जांच वो कंप्लीट की जानी चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी गलती की जो गुंजाइश है वो ना बची रहे। इसमें यह भी कहा गया है कि ईडी उन अपराधों के कथित कमीशन की जांच करने की शक्ति को अपने आप में नहीं ले सकता है जिस पूरे मामले को दूसरी एजेंसी जो है वो हैंडल कर रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा की पीठ ने ये बातें जो हैं वो कही हैं, जिसके बाद ईडी को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पहले भी जो आरोप लगाए गए हैं क्या दरअसल वो सही हैं, जो इस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट को, ईडी को ये बताना पड़ गया है कि आपका जो दायरा है आप उसी दायरे के अंदर काम करिए, उसके बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए ईडी को केवल धारा 3 के अपराधों की जांच करने का अधिकार देता है और इसकी जांच के साथ साथ पूछताछ करने की शक्ति धन शोधन के अपराध तक ही सीमित है। यानी जब तक ये पूरा मामला जो है अगर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, धारा 3 के ही तहत इजाज़त दी जाती है और इस पूरे मामले पर छानबीन की जाएगी। अदालत ने यह भी कहा है कि कल्पना के आधार पर यानी
सिर्फ और सिर्फ ये सोच लिया गया कि ऐसा होगा, इस पर नहीं करने दिया जा सकता है। यानी इस बिहाफ पर ईडी को आगे की कार्रवाई नहीं करने दी जा सकती है कि वो सिर्फ ये चीज़ अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होगा। इस बिहाफ पर कोई जांच नहीं की जा सकती है और जांच के दौरान जुटाई गई जो भी सामग्रियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रूफ हैं, उनसे ये मान लेना कि एक प्रेडिकेट ऑफेंस हुआ है, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। इसमें यह भी बताया गया है कि प्रेडिकेट ऑफेंस की आवश्यक रूप से जांच जो है वो पूरी तरीके से प्रॉपर करी जानी चाहिए और कानूनन अधिकृत अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला आपको बता दें कि 2 याचिकाओं पर सुनवाई के वक्त आया है। प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और प्रकाश थर्मल पावर लिमिटेड ने अलग अलग याचिकाओं में ईडी की तरफ से दरअसल 29 नवंबर 2018 को जारी अनंतिम अटैचमेंट ऑर्डर यानी पीओ को चुनौती दी थी। इसी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये जो तीखी टिप्पणी है वो ईडी को लेकर के की है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के फतेहपुर में जो प्रकाश इंडस्ट्रीज है उनकी तरफ से किए गए कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित शेयर आवंटन से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है और ईडी ने एक जांच शुरू की थी और इसके साथ ही शेयरों के आवंटन से कथित मुनाफे के लिए प्रकाश इंडस्ट्रीज के खिलाफ एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया था। हालांकि अदालत ने यह भी कहा है कि ऐसे शेयरों के मुद्दे का सीबीआई की प्राथमिकी या फिर चार्जशीट में उल्लेख नहीं किया गया था और ये कभी भी एजेंसी के द्वारा जांच के दायरे में नहीं था। ये जो है साफ तौर पर बता दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या कोर्ट का ये फैसला ईडी के पावर को सीमित करता है? इस सवाल का जवाब याचिकाकर्ता कंपनी के वकील अंकुर चावला की तरफ से दिया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ही उन्होंने ये कहा है कि ये एजेंसी की शक्ति पर अंकुश नहीं है, ये ईडी के दायरे और अधिकार क्षेत्र की व्याख्या करता है, जो शायद ईडी को इस वक्त याद दिलाना जरूरी हो गया था, क्योंकि ईडी जो है हर एक मामले में जाकर के अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है वो दिखाने लग जाती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको किस मामले में दखल देना है, आपके अधिकार कहां तक है। ईडी के छल कपट से लोगों की उन तथ्यों के संबंध में प्रेडिकेट ऑफेंस में जांच और मुकदमा चलाना शुरू कर दिया था, जो जांच का विषय भी नहीं था। ये चीज बाकायदा मेंशन की गई है और कहा गया था कि जिसमें मुकदमा चलाने की जरूरत भी नहीं थी, उन सभी मामलों में भी ईडी ने जांच की है, जो जांच के विषय दरअसल थे भी नहीं और ये कानून के तहत ईडी के दायरे से बाहर था। यानी जो सवाल ईडी की जो जांच प्रक्रिया है, ईडी के जो दायरे हैं उस पर उठाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट से वो चीजें कुछ हद तक पुख्ता जरूर हो जाती हैं, ऐसा जो है समझा जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि एक आज तक की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ईडी पर कब कब सवाल जो है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाया गया है या फिर ईडी ने जितने भी मामले दर्ज किए हैं, जिनमें कार्रवाइयां की हैं, उस पर कितने कितने मामले सही साबित हुए हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि ईडी की कार्रवाई पर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए सवाल। पीयूष गोयल बोले कि इसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है और ये 2022 की खबर है, जो अभी पिछले साल कुछ दिनों पहले का ही मामला सामने आया था। इसके अलावा एक और खबर है अमर उजाला की, इसमें भी ये बताया गया है कि 17 साल में 5422 मामले, अब तक दोषी सिर्फ 0.46%। राहुल से सवाल कर रही ईडी के बारे में ये जो सबक है वो इनकी तरफ से बताया गया और कहा गया है कि 17 साल में ईडी ने जो मामले जो है जांच किए हैं, जिन मामलों को दर्ज किया है, उन मामलों में जो दोषी करार पाए गए हैं वो 0.46% हैं, यानी 1% भी नहीं है। जो मामले दर्ज किए गए हो, जिनमें कार्रवाई की गई हो, इतनी कड़ी मशक्कत की गई हो, मेहनत खूब सारी की गई हो, छापे पर छापेमारी की गई हो, उनमें से ये कुछ भी सही साबित नहीं हुआ है और इसी चीज को लेकर के ये पूरी जो रिपोर्ट है वो बताई गई है। एक और है जागरण की रिपोर्ट है, इसमें भी कुछ चीजों को बताने की कोशिश की गई है। लिखा है कि ईडी के पास नहीं मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा किसी अन्य अपराध की जांच करने की शक्तियां, दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी। ये जो है वही खबर है जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ईडी को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाया गया है। इंडिया टीवी की भी ये खबर है, इसमें बताया गया है कि छापेमारी में जब्त किए गए जो
पैसे हैं, दरअसल उनका ईडी पर क्या जो है अधिकार होता है, ईडी किस तरीके से इन पूरे मामलों का करती है और आगे जो भी चीज़ें मिलती हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाती है, ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें दिखाया गया है। एक और रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे, ये लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट है। इसमें भी बताया गया है कि सबसे पावरफुल जांच एजेंसी बनी ईडी और छापेमारी से गिरफ्तारी तक के फ्री हैंड। यानी अभी कुछ दिन पहले यानी 2022 में ये जो पूरा मामला है, जब विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं पर कार्रवाइयां हो रही थी, महाराष्ट्र में सरकार जो है वो बिगड़ रही थी और नई सरकार बनने की तैयारियां हो रही थी, बिहार में भी इसी तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा था। उस वक्त ये आरोप लगाया गया था कि ईडी और जो सीबीआई है वो अब सरकारें बनाने और बिगाड़ने का काम करने लग गई हैं। इसको पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट मामला गया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से ईडी को क्लीन चिट मिल गई थी और ये कह दिया गया था इनकी जो भी शक्तियां हैं वो बिल्कुल सही हैं, उनको कम नहीं किया जा सकता है। हालांकि सीबीआई को लेकर के कई तरीके की जो शक्तियां हैं उन पर राज्य सरकारें अगर चाहें तो वो पाबंदियां लगा सकती हैं, लेकिन ईडी पूरी तरीके से कहीं पर भी जाने में स्वतंत्र है जांच करने के लिए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ईडी क्या अपने कार्य करने के तरीके में बदलाव करेगी और जो हिदायत दी गई है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से उसका कितना असर ईडी पर पड़ने वाला है, ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमसे साझा जरूर करिएगा। जय हिंद।